के दूसरे सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्ति और भव्यता का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह मंगला आरती की दिव्य छटा ने श्रद्धालुओं को अलौकिक अनुभूति से भर दिया। आरती के बाद मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए, जिससे पूरा परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर को फूलों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया, जैसे स्वयं भोलेनाथ का स्वागत करने देवताओं ने पुष्प बिछाए हों। इस मौके पर मुख्य कार्यपाल अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मंदिर के बाहर कतार में खड़े श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। हर और श्रद्धा, आस्था और उल्लास की लहरें दिखाई दी। देखिए ये खास रिपोर्ट इंडिया डेली के संवाददाता नित्यानंद मिश्रा की। सावन का आज दूसरा सोमवार है और आज सुबह से ही बाबा विश्वनाथ के धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौजूदगी हमारी बाबा विश्वनाथ के धाम में आप देख सकते हैं, आपको चारों तरफ सिर्फ श्रद्धालु मिलेंगे जो कि भारी संख्या में सुबह से ही बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुंचे हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन और उनका जलाभिषेक करने। मंदिर में कुल 5 द्वार है और ये गेट नंबर 4 की तस्वीर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी कराई गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मंदिर में कुल 5 द्वार है और मंदिर परिसर के इर्द गिर्द भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है। इसके साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्स भी मौजूद है। लगातार ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है और 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मॉनिटर भी किया जा रहा है कि किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो पाए। मैं चाहूँगा आपको अपने पीछे तस्वीर दिखाना। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, ये चौक परिसर से आप जब आगे बढ़ते हैं बाबा विश्वनाथ धाम के लिए वो मार्ग है। यहाँ पे आप देखते हैं लगातार जो श्रद्धालु भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। जो जन सैलाब है वो बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुँच रहा है और काफ़ी उत्साहित है लोग आज बाबा विश्वनाथ का दर्शन और उनका जलाभिषेक करने के लिए। आज सावन के दूसरे सोमवार के साथ कामिका एकादशी भी है, तो आज ये दुर्लभ संयोग बन रहा है क्योंकि आज हरि और हर दोनों का दिन है। यूँ तो बाबा विश्वनाथ और श्री हरि नारायण एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं और आज के दिन कामिका एकादशी का पढ़ना ये एक अद्भुत संयोग है। तो इसको लेकर के और भी ज़्यादा जो उत्साह है वो श्रद्धालु में बना पड़ा है। श्रद्धालु सुबह से ही कतार में लगे थे। मंगला आरती के बाद से ही पुष्प वर्षा करके उनको मंदिर में प्रवेश दिया गया, जिसके बाद श्रद्धालु मंदिर में पहुँच के बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। साथ में दूर दराज से कांवड़ भी बाबा विश्वनाथ के धाम में कांवड़िया पहुंचे हैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन और उनका जलाभिषेक करने के लिए। तो फिलहाल जो उत्साह है श्रद्धालु में वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और जो भक्तों का तांता है वो लगातार बाबा विश्वनाथ के धाम में पहुँच रहा है। हाँ, बाबा विश्वनाथ के धाम में आए और दर्शन बाबा विश्वनाथ का बहुत अच्छा मिला। लाइन लगाए मैंने, 4 घंटा में दर्शन बाबा का हो गया। दर्शन बहुत भीड़ है यहाँ इस समय, बाकी दर्शन हो चुका है हमारा, सही हुआ है दर्शन। नहीं, हमारे मित्र हैं, एक मेरा छोटा भाई है और 2 भाई मेरे और हैं। अभी उन फंसे उन्हीं के वेट कर रहा हूँ मैं। जी, पैदल नहीं, बाइक से मैं आया हूँ। जी हाँ, प्रयागराज, मेरा घर शांतिपुरम प्रयागराज के करीब। सावन का दूसरा सोमवार है, क्या कुछ विशेष? देखिए, श्रावण महीना भगवान शिव की आराधना का परम काल होता है। इस महीने सभी लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव अन्य काल की अपेक्षा इस श्रावण महीने में अनायास ही अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर के उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति का वरदान देते हैं। उसमें भी श्रावण के महीने में कुछ पर्व तिथियाँ विशेष होती हैं, जिसमें सोमवार भी भगवान शिव से संबद्ध होने के कारण भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए लोग सोमवार का व्रत करते हैं। और काशी में तो उसका और भी प्राशस्त्य है। लगभग सभी लोग जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं काशी में, वो सोमवार का व्रत करते हैं और अपने इष्ट भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस वर्ष ये जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो ये एकादशी तिथि है, द्वितीय सोमवार एकादशी तिथि के दिन पड़ रहा है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु के आराधना का परम काल होता है
और सोमवार जो है भगवान शिव की आराधना का परम काल है श्रावण का। तो इस प्रकार से हरि और हर अर्थात भगवान विष्णु और भगवान शिव के समवेत आराधना का यह परम पर्व है। और इस दिन आराधना से, क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु में भी उपास्य उपासक भाव है, भगवान शिव भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना करते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना पूज्य मानते हैं। तो ऐसे में दोनों की आराधना का एक विशिष्ट काल उपस्थित हो रहा है, एकादशी के कारण भगवान विष्णु की आराधना का और श्रावण के सोमवार के कारण भगवान शिव की आराधना का। तो समवेत रूप में अगर हम एकादशी तिथि को सोमवार के दिन अगर भगवान शिव और भगवान विष्णु की समवेत आराधना करेंगे तो दोनों देवों का हमें विशिष्ट वरदान प्राप्त होगा और उनकी अनुकंपा प्राप्त होगी और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। Amen.